हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास में वाणी विकास का अध्ययन कराएंगे। अब तक हमने क्रियात्मक विकास, गामक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम वाणी विकास के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी विकासों में वाणी विकास यानी भाषा का विकास सबसे महत्वपूर्ण विकास है। अगर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, अगर उसमें वाणी भाषा स्पष्ट ना हो, विचारों की अभिव्यक्ति ना हो, भावों की अभिव्यक्ति करने की कला ना हो, संप्रेषण का माध्यम ठीक ना हो, जो सामने वाला बैठा है आपस में जो बातचीत करते हैं उनकी जो बातें होती हैं प्रभावशाली ना हो, तो उसका जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, बातचीत या कोई महत्वपूर्ण परिचर्चा की जाती है वो अधूरा माना जाता है। तो वाणी विकास का मानव विकास में एक महत्वपूर्ण विकास है। इसके बिना क्रियात्मक विकास, गामक विकास एक अधूरा विकास माना जाता है। आपको हम विकास के बारे में अब तक बताते आ रहे हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। लेकिन मानव का जो संपूर्ण विकास है, कहीं ना कहीं विकासों से बना हुआ है, चाहे वो क्रियात्मक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, गामक विकास हो। उसी प्रकार सभी विकासों में वाणी विकास एक महत्वपूर्ण विकास है, भाषा का विकास एक महत्वपूर्ण विकास है। आपने देखा होगा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, आप समझदार हैं, आपने एसटीसी का प्री एग्जाम दिया हो तो में भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन संबंधित 30-35 क्वेश्चन आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हमारे विषय में भाषा विकास को, वाणी विकास को। इस भाषा विकास, वाणी विकास से ही हम विचारों, व्यक्ति अपने विचारों, आइडिया, इच्छाओं, फीलिंग्स, भावों, एक्सप्रेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस को दूसरों के समक्ष एक व्यक्ति अपने विचारों, भावों, इच्छाओं, अनुभवों दूसरे व्यक्ति के समक्ष, दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना ही वाणी कहलाता है, एक अच्छी भाषा कहलाती है। जो आपका भाषा है, वाणी है, इस संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा साधन है। स्वीट के शब्दों में एक वैज्ञानिक थे जिन्हें वाणी के बारे में बताया था, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। मानव के अंदर कौन कौन से भाव हैं, वो क्या कहना चाहता है, दुख के शब्द कौन से हैं, सुख के शब्द कौन से हैं, खुशी के शब्द कौन से हैं, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में वो क्या कहना चाहता है, वो हम एक अच्छी वाणी भाषा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के देखकर या उसके विचारों को देखकर समझ सकते हैं। आपने सुना होगा एक दुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, ओरन को शीतल करे आपको शीतल होए। तो वाणी को एक अच्छा माध्यम बताया गया है। आप सबसे प्यार से बातें कीजिए, सम्मान से, छोटों से आदर से बात कीजिए, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए, तो सामने वाला आपके एक्सप्रेशन, विचारों, अभिव्यक्ति को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर वो कह सकता है कि आपके घर परिवार का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है। वह हम एक व्यक्ति की भाषा से, बोली से उसको पहचान सकते हैं। उसने किस क्षेत्र में कहाँ पर अध्ययन किया है, ये हम वाणी के भाषा के माध्यम से जान सकते हैं। तो बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, सोशल, मेंटल, संवेगात्मक, इमोशनल, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आदि के विकास में
भाषा वाणी का विकास एक महत्वपूर्ण विकास है। बालक का चाहे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, इन सभी विकास में जो स्पीच डेवलपमेंट है एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। इसका एक अमूल्य योगदान है, मानव विकास के जीवन में इसका एक अमूल्य योगदान है। इसलिए प्रत्येक बालक में वाणी विकास होना जरूरी है। इसी के माध्यम से दूसरे विचारों, भाषा, इच्छाओं को समझ सकते हैं। भाषा न केवल विचारों, भाषा क्या है, न केवल विचारों अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर एक सशक्त माध्यम है, एक श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि बौद्धिक योग्यताओं, बौद्धिक यानी IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बौद्धिक योग्यताएं एवं क्षमताओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा किसी भी व्यक्ति के समुदाय, समाज, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति दर्पण क्या है? भाषा क्या है? दर्पण है। आपने देखा होगा महान कई कथावाचकों को, जैसे चित्रलेखा जी हैं, जया किशोरी जी हैं, इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से देश विदेशों में अपनी एक थाक जमा रखी है। उनका जो प्रोफेशनल है, उनका जो व्यवसाय है, किसके माध्यम से सर्वोपरि है? भाषा के माध्यम से। वे अपनी वाणी के माध्यम से श्रोताओं को, सुनने वाले व्यक्तियों को मोहित करके अपनी कथाओं को आयोजन करते हैं। तो उनके अंदर एक कला है, वाणी की कला है, भाषा की कला है। कोई एक अच्छा संगीतज्ञ है, कोई एक अच्छा संगीत की रचना करता है, तो एक वाणी के माध्यम से संभव हो सकता है। अब आपका वाणी क्या होती है, भाषा क्या होती है? आपने सुना होगा इंसान या बच्चा बोलना तो 2 या 3 वर्ष की आयु में ही सीख जाता है, लेकिन उसको कब, क्या, कैसे बोलना है वह जीवन भर वह नहीं सीखता है। कहने का तात्पर्य है इंसान या मानव या बालक 2 साल का, 2.5 साल का बोलना सीख जाता है, मामा पापा घर में जो भी सदस्य हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसकी अन्य किशोरावस्था आयु, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था आयु होती है, तो लेकिन उसे कब, क्या, कैसे बोलना है वो जीवन भर में नहीं सीखता है। क्योंकि जो भाषा होती है अपनी भाषा शैली होती है, इसी के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं, अपनी भाषा के हिसाब से उसको प्रसन्नचित्त कर सकते हैं। वो एक भाषा के द्वारा ही संभव हो सकती है। तो वाणी, स्पीच और भाषा, लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज में क्या अंतर है? इन दोनों का अलग अलग अर्थ क्या है? तो एक छोटा बच्चा होता है, तुतला के बोलता है, टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करता है, किसी शब्द का एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता है, तो वह आपकी वाणी में आता है। वाणी एक भाषा का ही रूप है जिसके ध्वनियों, शब्दों के माध्यम से दूसरे के प्रति अर्थ स्पष्ट किया जाता है। वो वाणी अस्पष्ट होती है, अनियंत्रित होती है, टूटे फूटे ध्वनियों का रूप होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, पानी से पानी ना बोलकर मम मम या कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाता है। तो वाणी होती है टूटे फूटे शब्दों का एक अर्थ होता है। उसी प्रकार भाषा विकास में आपको जो भाषा विकास का जो अर्थ है, महान वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की ने भाषा के कई रूपों को बताया था। तो भाषा क्या होती है? भाषा वाणी का एक विस्तृत रूप है। वाणी तो एक छोटा सा रूप है, इसका क्या है? विस्तृत रूप है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, नियंत्रित एवं प्रभावी होता है। जिस बात को हम बोलते हैं स्पष्ट रूप से, नियंत्रित रूप से सोच समझकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें जो सभी साधन है जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, अनुभवों को सामने प्रस्तुत करता है तथा एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का विकास करता है। तो भाषा वाणी का यही अर्थ होता है।
कई छोटे छोटे बालक अपनी कविताओं के माध्यम से अपने टूटे फूटे शब्दों को बोलकर तथा जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, समय के अनुसार वो अपने अर्थों को जोड़कर अर्थपूर्ण भाव के द्वारा वह बड़ा होकर अपने विद्यालय जीवन में वार्तालाप प्रतियोगिताएं, वाद प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, एक अव्वल स्थान प्राप्त करता है। तो वे एक अच्छे भाषा विकास, वाणी विकास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अब आपका है भाषा का महत्व। हमारे मानव जीवन में भाषा का क्या महत्व है? पहला है आपका सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। भाषा का जो पहला विकास है सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। तो भाषा का विकास सामाजिक संबंधों के निर्माण में कैसे होता है? मनुष्य कैसा एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर अपने भावों विचारों को सामने वाला किस तरह से प्रस्तुत करता है वो सीखता है तथा अपने रीति रिवाजों, सिद्धांतों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों, सामाजिक संबंधों के निर्माण में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी से स्पष्ट होता है कि बच्चे जो तेज तर्रार एवं बहुमुखी प्रकृति के होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने कहकर प्रस्तुत करते हैं। कोई बालक बहुमुखी प्रवृत्ति के होते हैं, कोई अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति को होते हैं एक लेखक, वैज्ञानिक। अंतर्मुखी व्यक्तित्व आते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसे राजनेता है, कोई अच्छा वक्ता है। दोनों ही एक भाषा के ऊपर निर्भर करता है। एलिस के शब्दों में, एक एलिस मनोवैज्ञानिक थे, एलिस के शब्दों में भाषा वह प्राथमिक माध्यम है। भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह आपका भाषा विकास का पहला महत्व है, सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक। भाषा का विकास शैक्षणिक उपलब्धियों में किस तरह से होता है? शैक्षणिक उपलब्धियों में जब एक बालक अपनी भाषा के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कई प्रकार की कोई निबंध प्रतियोगिता होती है, जैसे सुंदर लिखावट होती है, साफ सुथरी इसकी हैंड राइटिंग होती है, उसके आधार पर उसकी भाषा का विकास तथा उसकी लेखन का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद। स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद, वो अपना सेल्फ एवोल्यूशन कैसे कर सकता है? और किसी स्पीच की तैयारी करता है, किसी भाषण की विद्यालय में तैयारी करता है, तो अपने आप में प्रैक्टिस करता है, उसका अभ्यास करता है, तो कहता है कि मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। किसके माध्यम से? उसे पता है कि मेरी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, एक अच्छा अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व विकास में सहायक। आपने देखा होगा नेता लोग होते हैं, आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कमलनाथ जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं। इनमें भाषा विकास, वाणी विकास, अपने व्यक्तिगत विकास के प्रभावशालीता से जो नेतृत्व का गुण होता है, एक अच्छा नेता बनने के लिए एक बोलने का, एक अच्छा वक्ता होने का गुण होना चाहिए। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है वो है नेतृत्व के विकास में, लीडरशिप के विकास में। आपने देखा होगा जब आप विद्यालय जीवन में होते हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी को देखकर, इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता है, होशियार होता है, समझदार होता है, उसको एक मॉनिटर बनाया जाता है। तो मॉनिटर बनाया जाता है अभी अच्छे नेतृत्व को देखकर, अच्छी भाषा को देखकर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक समायोजन में सहायक। जो भाषा का जो महत्व है सामाजिक समायोजन में सहायक। ऐसा तो नहीं है कि एक अच्छा बोलने वाला है तो हर जगह कैसा भी बोलता रहे, नहीं। सामाजिक जैसी जगह होती है उसे वैसा ही बोलना पड़ता है। विद्यालय जीवन में विद्यालय के हिसाब से अनुशासन में रहकर बोलना पड़ता है, समाज में समाज के हिसाब से रहकर बोलना पड़ता है, तथा उसके अंदर जो समाज शब्दों का जो भंडार होता है
शब्द भंडार का प्रयोग करके वह समाज में अपने आप को समायोजित करके भाषा का विकास करता है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास में सहायक। भाषा का एक महत्वपूर्ण विकास होता है मानव विकास में सहायक। भाषा विकास तथा मानव विकास का एक घनिष्ठ संबंध है। मानव का विकास होता है तो भाषा का विकास भी होता रहता है, जिससे विचारों को संतुलित मर्यादित करके अपने शब्दों को अभिव्यक्त करता है तथा बालक अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में। एक अच्छी भाषा सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में भी सहायक होती है। किसी भाषा किसी व्यक्ति, राष्ट्र, समाज तथा उत्कृष्ट बनाने में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक मूल्यांकन में सहायक। सामाजिक मूल्यांकन में सहायक भाषा का जो महत्व है, सामाजिक मूल्यांकन समाज को उपलब्धियों के आंकने में भी किया जाता है। भाषा के सामाजिक मूल्यांकन में दूसरों को भाषण सुनाकर अपने भाषा से दूसरों को लाभान्वित कर उसकी भाषा का मूल्यांकन किया जाता है। और कोई व्यक्ति गलत शब्दों का, उटपटांग शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे इस माध्यम में नहीं रखा जाता है। तो ये आपके भाषा विकास के महत्व के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब आते हैं आपके भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं? भाषा विकास शिशु का जो छोटा बालक होता है उसकी प्रथम भाषा क्या होती है? क्रंदन, रोना। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी पहली भाषा क्या होती है? रोना, क्रंदन करना, वही उसकी भाषा होती है। वह रोकर ही सभी भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है। वो ना तो मुँह से कुछ बोल पाता है ना कुछ कह पाता है, रोकर ही अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, टूटी फूटी शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहता है। धीरे धीरे बड़ा होकर आयु के साथ साथ अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो भाषा के क्या सिद्धांत हैं भाषा विकास के, उनके बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, स्वर यंत्र की परिपक्वता। स्वर यंत्र की परिपक्वता, जब एक अच्छा वक्ता होता है उसका स्वर यंत्र, गले के पास जो स्वर यंत्र होता है वो परिपक्व होना चाहिए। फेफड़े हैं इनका अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम भाषा विकास के सिद्धांत को हम एक अच्छा जीभ है, गला है, फेफड़े हैं, स्वर, इनको विकसित रूप होना चाहिए, इनको परिपक्व होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरण की प्रणाली है। भाषा का विकास की व्यवस्था है अनुकरण की प्रणाली में, अनुबंधन की प्रणाली में, तो शब्दों का उच्चारण है, बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए, तो सामाजिक के अधिगम सिद्धांतों के विकास में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो आपके सामाजिक अधिगम के बारे में बताया था, बंडूरा के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। भाषा के स्नायु के विकार में इस तरह से तंत्र की जो परिपक्वता आती है भाषा विकास के द्वारा ही आती है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का विकास किस किस आयु में होता है एक बालक में, उसके बारे में आपको बताएंगे। बालकों में भाषा का विकास अभ्यास, सर्वप्रथम हम नहीं देख सकते, धीरे धीरे अपने टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा का विकास करता है तथा एक दीर्घकालिक जो भाषा है एक दीर्घकालिक जटिल प्रक्रिया है। इसको बालक धीरे धीरे अपने अनुभवों तथा वातावरण के अनुसार धीरे धीरे सीखते हैं तथा अपने जीवन में उतारते हैं। तो वास्तविक भाषा में
जो छोटा बालक होता है तो रोता है, क्रंदन करता है, बबलिंग, मुंह से बड़बड़ाता है, अपने हाव भाव को संकेतों से उसकी अपनी अवस्थाओं को संवेदित करता है। संकेतों के माध्यम से सामने वाले माता पिता भावों विचारों के माध्यम से अपनी भाषा को कह सकता है। जैसे कि व्यक्ति गूंगा होता है, मुंह से बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने हाथों के इशारों से, आंखों के इशारे से वो अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रकट करता है। तो कोई ना कोई माध्यम से बोलकर, रोकर या इशारों से, आंखों के इशारों से अपनी बातों को रखता है। अब आपका भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास है, उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला है आपका स्वास्थ्य। अब इसमें स्वास्थ्य कैसे आ गया? एक अभी आपका विकास ही तो है, मानव का पूर्ण विकास करने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। आपने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कामक विकास में स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण विकास माना है। एक व्यक्ति अच्छी तरह स्वस्थ होता है तो अच्छी तरह से बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। कैसे? जब एक व्यक्ति बीमार होता है, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो अच्छा वक्ता होने के लिए, एक अच्छी संप्रेषण क्रिया के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका लिंग। लिंग किस तरह से प्रभावित करता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लड़का, लड़की। आपने देखा होगा लड़कियां बोलने में हमेशा अग्रसर होती हैं। आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा, शिशु लड़कियां पहले बोलना सीखती हैं। तो इससे भाषा विकास काफ़ी हद तक प्रभावित होता है कि सुंदर शब्दों से, मीठे शब्दों से घर के सभी सदस्यों को अपनी तरफ मोहित करती हैं, प्रलोभित करती हैं। बुद्धि। भाषा विकास के माध्यम से हम बालक के बुद्धि को भी हम परख सकते हैं। एक अच्छा प्रतिभाशाली सृजनशील बालक होगा तो वो अपनी भाषा के माध्यम से हम उसकी बुद्धि को पहचान सकते हैं। तो उसके अंदर जो बुद्धि है किस तरह की, प्रतिभाशाली है या सृजनशील है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर। भाषा विकास से व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्तर को हम परख सकते हैं। यह आपका भाषा विकास के बारे में कुछ बिंदु थे, इनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। यही आपका मानव विकास का भाषा विकास के बारे में अध्याय है।